ऑब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में जाके इसको क्या करना है, बदल देना। यहाँ पे जो वर्ब 5 था उसको उधर जाके ठेल देना है ना, उधर जाके उसको ठेल देना है। सब बता देंगे कैसे किया होगा, पहले इतना याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कभी कोई स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक हो जाए तो मास्टर को बकवास न समझकर थोड़ा सा उसको सुधारने का प्रयास कर लीजिएगा, है ना। अगला पास्ट कंटीन्यूअस में लेकिन यहाँ तो आदमी बदनाम करे पर आता है, बदनाम करना तो बड़ा आसान है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बदल देना है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहे तो पास्ट इंडेफिनिट में, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहे तो पास्ट कंटीन्यूअस में। तो वहां क्या भैया लिखा रहेगा, प्रेजेंट पास्ट नहीं लिखा रहेगा, फॉर्मूला लिखा रहेगा। फॉर्मूला इसीलिए फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आई प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या याद है, कहे थे ना कि याद आएगा। वॉइस में काम करेगा ये सब फॉर्मूला, काम कर रहा है। इसके बिना दुनिया बिना लागेगा, है ना। आगे इसका क्या हो जाएगा, पास्ट का सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। आ रहा समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। हर क्या आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किसमें बदलिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें बदलिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में बदलिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलिएगा। पता है इसका फॉर्मूला को बता पाइएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव। बोलिए तो, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उठाओ बाल बता रहे हैं भैया, आपको लग रहा है तो वैसा ही। इसका आप बताइए इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव सब हो गया। हेड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं गलत हो तो सुधारने का प्रयास कीजिएगा। अरे बकलोल मास्टर क्या करोगे जी। वर्ब 3 क्या लगेगा, वर्ब 3 जहाँ पे परफेक्ट लगा वहाँ B3 लगता है, नहीं लिखाए थे। जहाँ पे परफेक्ट होगा वहाँ B3 लगता है, जहाँ परफेक्ट होगा B3, जहाँ कंटीन्यूअस होगा B4 खाली हेड नहीं लगेगा बल्कि हैज भी लगेगा ना। हेड इसमें हेड नहीं लगेगा, हेड पास्ट प्रेजेंट में लगता है, सिर्फ इसमें हेड लगेगा। इसमें एक ही को हेल्पिंग है वर्ब होता है तो दो को लगाइएगा। इसमें आपका दो को हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, दो को हेल्पिंग वर्ब होता है। चौथा आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बदल दीजिएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत, कोई बहादुर है जो कि इसका सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस ये हैज है, ठीक है। हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस। जिसको याद है उसके लिए कोई टेंशन ना होगा। नरेशन में नरेशन ऐसा चैप्टर है जिसको अच्छा लग समझ में आता है। मास्टर से नहीं बड़ाई करने तो। चलिए अगला इसका बताइएगा। हाँ बताइए, सब्जेक्ट प्लस बोलिए हेड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। आया समझ में? चलिए इसको लीजिए। अरे सब कायल उठ जाते हैं अपना
भैया उसका नेगेटिव में बीन के पहले नोट लगेगा इसमें। हाँ हम सब पढ़ा दिए थे और आपके पास नोट्स भी होगा, नोट्स में देख लीजिएगा, उसमें सब फॉर्मूला लिखा है। हम बोले जो नोट्स में कभी बर्बाद नहीं हो आप आगे करेंगे। इसमें नेगेटिव का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। यही तो बढ़िया वाली बात है, ना तो हालत खराब कर देता है। आगे बढ़े, आगे आते प्रेजेंट का देखिए, अब देखेंगे पास्ट का। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। हाँ अभी बताइएगा, अभी प्रेजेंट पास्ट में बदल रहा था, तो पास्ट किसमें बदलेगा बताइए। ऐसा ही तो प्रेजेंट का तो आसानी से हो जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कितना आसानी से हो गया, लेकिन इसमें से लेजर करेगा ये, आप सब जगह गुड़ गोबर करेगा इसमें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अब इसमें बदलेगा, किसमें बदलेगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। गजब कुछ नहीं होता है, सुनिएगा बेहतरीन से। आपको हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि अगर आपके भाइयों में मेल मिलाप है तो ठीक है, अगर बाहरी वाला का प्रकोप हो गया तो बर्बाद कर हो जाओगे। तो प्रेजेंट में भी वैसा काम हो रहा था। प्रेजेंट जो है अपने भाइयों वगैरह से मेल मिलाप नहीं था, बल्कि दूसरा जो है दूसरे से जो है खाने में तक काम धंधा कर पा रहा था। खाने का मतलब यह है कि घर वाले को शादी का हमने पूछा है, बाहर वाले को पूछ लिया है, वही वाली इसमें। लेकिन ये पास्ट क्या करता है, ये अपने घर वालों से पूछा है कि ना, पहले हम अपन घर वाला है ना, पहले घर वाला, तो घर वाला सदस्य को सब उठाएगा और उसी को ले जाएगा सबको। आगे समझ में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला बताइए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V3, सूत्र में V3 हो जाएगा। और परफेक्ट बताइए हेड ना होगा, हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हम ईमानदारी से बता देते हैं, जो ध्यान दीजिएगा और पूरी उम्मीद के साथ बताते हैं। 10 प्रश्न जो आता है उसमें से 8 प्रश्न तो आप जरूर बना लीजिए, क्योंकि जो नहीं बना पाइए तो उसका कोई माँ बाप नहीं होता है, एक दो को कठिन टालवे करता है। सब बना दीजिएगा तो यहाँ क्या है, एक दो को आपको, एक दो को छूटेगा जरूर, 1 से 2 को छूट जाएगा। हाँ लेकिन अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो सारा प्रश्न आपसे छूट के आ जाएगा, है ना। और उसके बाद बस वही रोना और धोना रहेगा, ठीक है। भले आप कहोगे कि हाँ हमारा तो निफिकी, हमारा कितनों नंबर, कोई टेंशन ना है, लेकिन नंबर वाले के बाद आपको पता चल जाता है, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हो, है ना। इसलिए कहते हैं ईमानदारी से पढ़ लीजिए, अभी वक्त है। तो पूछेगा सवाल और हर साल फिक्स रहता है 10 को पूछेगा, 8 से 10 प्रश्न पूछेगा, और आपका नसीब खराब रहे तो फिर बेकार, और नसीब अच्छा रहेगा पूछ ही दे 10 को बेसिक पूछ दे तो बढ़िया, बड़ी बढ़िया रहे, क्योंकि हल्का बहुत हल्का होता है, समझने पर फेंका, समझ लीजिए तब हल्का है, नहीं समझिएगा कोई हल्का नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बदलेगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। अगला पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलता है। पहला हम क्या बोलते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट बदलता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलता है। लेकिन ये कंटीन्यूअस यहाँ कंटीन्यूअस है तो यहाँ भी कंटीन्यूअस आना चाहिए, कोई दिक्कत। यहाँ पे इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, यहाँ पे चला गया पास्ट परफेक्ट टेंस में चला गया, सब याद रखिएगा। फॉर्मूला इसका बेहतरीन, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है,
बोलिए कंटिन्यूअस का फॉर्मूला भी तो लिखवाए थे, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस अरे क्या गुंडा वाज वर प्लस बिफोर प्लस, इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, इसको वर पढ़ा जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। है दिक्कत? इसका बताइएगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। है दिक्कत इतना समझने में? जल्दी बताइए, बोलिए। अरे वो बोलिए जल्दी, समझने में दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। बस यही तो याद रखना है, खत्म कहानी। पास्ट में दो ही टेंस को याद रखिएगा, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, नो चेंज। अरे बाबा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस बदलता है किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस किसमें बदलता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलता है। और अब की बार जो आपका आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और एक आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोनों जहां पे आपको दिख जाए, ये फॉर्मूला आपको जहां पे दोनों दिख जाए, नो चेंज, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। हाँ समझ में? समझ में आया? आप तांडव मचाए। वहाँ लिख ले भैया पास्ट परफेक्ट टेंस। कहाँ लिखे? हाँ तो क्या हुआ उसको बताइए। नहीं, वही काम तो नहीं करना है, वही काम तो नहीं करना है। आगे सुनिए, नहीं याद रखना है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस बदलता है, पास्ट परफेक्ट टेंस बदलता है, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बदलता है। और अगर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा फॉर्मूला में तो नो चेंज, अगर इज हैड बीन दिख जाए तो नो चेंज। भैया हमरा कुछ भी समझ नहीं आपका। अरे हम ये अभी बताएंगे, अभी कहाँ बताएंगे, तो फॉर्मूला बता रहा है, इसको लीजिए ना। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग लिख रहा है, कॉपी चेक करेंगे फिर। अरे हमरा तो एक ही दो गो पर शक जाता है, दो ये गो पर, और दो ये गो तो यहाँ बहाना बनाने में लिखते हैं, हमरा हरा देते हैं। दो ही को ये देखना, दो गो कॉपी देख लेंगे, हमारा संतुष्टि हो जाएगा कि जो है सबका हो गया होगा। और दो को ना हुआ होगा तो इसका मतलब किसी का नहीं हुआ होगा। सबका चेक करिएगा। विल का उड़, हम फिर वही बात बोलेंगे, चावल को ये वो दाब के देखा जाता है, सबको नहीं। दो चावल दाबेंगे, समझेंगे सब दबा गया। विल का उड़, सेल को बदलिएगा सूड में, सेल को बदलिएगा सूड में। उसके बाद मे को बदलिएगा माइट में, मे को बदलिएगा माइट में। उसके बाद केन को बदलिएगा कुल्ड में, केन को बदलिएगा कुल्ड में। बस इतना जकरा याद है तो तबाही मचा करिएगा। आगे बढ़े, चलिए पहला प्रश्न तारका मचा देना। पहला प्रश्न में पहले समझना है, तहलका नहीं मचाना है ना? तो बहन कहीं बराती उराती जाता है, पहले लोग देखता है, गमता है पहले माहौल कैसा है, फोटो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, है ना? दूल्हा नरम में तो है, दूल्हा नरम तो दूल्हा भाई नरम में है, अरे तो कोई जाके झूठों की सेल्फी लगा दूध तमाशा देगा। माहौल देखा जाता है, ये बोले क्वेश्चन का माहौल देखेगा। ही सेड, झूठों जो है
करिया जो है फतुरमा उठा के चल गया झूठे सेल्फी लेने के लिए, कार फोटो आ रहा है, सब चीज देखा रहता है। हाँ मोबाइल बताता है, और ले जाएगा 2000 रुपये मोबाइल 3000 में तो की होगा, और ले जाएगा नोकिया सैमसंग का मोबाइल ले जाएगा, नोकिया सैमसंग का मोबाइल ले जाएगा वहाँ फोटो लेने के लिए स्टेज पर, क्या हाल होगा। He said to me, I would, ये could है ठीक है, I could this box, ये आपका इन्वर्टेड कोमा है, वो भी यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड कोमा बंद है वो, ठीक है। ये खुला, ये आपका इधर से प्रवेश किया है, इधर से गेट खोला है, इधर से बंद कर दिया है। ये आपका जो है याद रखिएगा, ये आपका डायरेक्ट रिलेशन है, क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। ए बउआ, ए हमारा भाई, ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। डायरेक्ट, ये क्या है, डायरेक्ट। कैसे पहचाने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, समझिएगा। हम अभी बताए थे कि जब कोई इंसान हूबहू शब्दों को बोल दे वो डायरेक्ट, नून मरचा हल्दी तेल सब मिला के बोले और भड़कावे वाला जाके पिन उन मारे तो हो गया इनडायरेक्ट। क्या हो गया, इनडायरेक्ट, समझ में। तो डायरेक्ट अब ये कोई चीज चेंज इसमें नहीं की, इसलिए डायरेक्ट है, लेकिन जैसे था वैसा हम बोल दिए। अब जब सेंटेंस में चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा इनडायरेक्ट। हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, हमेशा क्या याद रखिएगा, हाँ हमेशा याद रखिएगा, सेड को तभी बदलिएगा जब इसके बाद ऑब्जेक्ट हो। हमेशा ये ध्यान देना है, सेड को तभी बदलिएगा जब इसके बाद ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो सेड को सेड ही रहने दीजिएगा, उसको अपना होशियारीगिरी मत दिखाइएगा, क्योंकि यह सब क्वेश्चन में फंसाता है बोर्ड में। अगर सेड के बाद भी ऑब्जेक्ट है कि ना है, मी ऑब्जेक्ट है कि ना है, अगर ऑब्जेक्ट दिखे तब ही बदलना है टोल्ड में। सेड को टोल्ड में हम कहते हैं कोई भी चीज मत रटिए, लेकिन हम यहाँ रटवा देंगे, सब रटा जाएगा, 100% करेंगे, नहीं रटाएगा, सब रटाएगा। सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो ही सेड को टोल्ड में बदलिएगा, अन्यथा नहीं बदलिएगा। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा जब हटाइएगा तो डेट का लगेगा, क्या लगेगा, डेट। इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट लगेगा। इन्वर्टेड कोमा जैसे ही बदलेगा, जैसे ही हटेगा तो डेट लगेगा, क्या लगेगा, डेट लगेगा। कहीं दिक्कत, इन्वर्टेड कोमा को जैसे हटाएंगे वैसे लगेगा, डेट लगेगा। बीच में यहाँ से हटाना है इन्वर्टेड कोमा को, हाँ कुछ नहीं है, हंसिए किसी के ऊपर नहीं। हम हमेशा कहते हैं कभी भी किसी भी इंसान के ऊपर मत हंसिए, है ना। शायद हो सके यही हंसी आपको जो आने वाले समय में आपके लिए घातक बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिसके ऊपर लोग हंसता है वही इतिहास रच देता है। हो सके जिस इंसान के ऊपर, जिस दोस्तों के ऊपर आज आप हंस रहे हो, कल वही इंसान मुंह तोड़ आपका जवाब दे देगा, है ना। तो इसीलिए हो सके कि किसी भी इंसान जब कोई कुछ भी पूछे तो सीखने का प्रयास कीजिए, हंसिए नहीं, हंसने से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ भी पूछ दीजिए, अरे इतना बहादुर होवे करते यहाँ क्या लाते हैं, बहादुर जब होवे करते यहाँ क्या लाता है, सीधी सी बात है। यहाँ तो पूछना है ना कि मास्टर तो बकलोल यहाँ खड़े नहीं है, आप बदलिएगा, वो देखिए आप, हम नहीं बदलेंगे, आप बदलिएगा। हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, हूबहू सब उतारिए। ही सेड के बाद आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो अभी बोले थे ना कि सेड को टोल्ड में बदलिएगा, जब ऑब्जेक्ट रहे तब। ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो सेड को टोल्ड में बदलिएगा, सेड को टोल्ड में बदलिएगा। अभी हमने बताए थे कि सेड को टोल्ड में बदलना है, सेड को टोल्ड में एकदम बोल देते हैं, नहीं समझ आवे तो इससे हाथ करना है, तुरंत बताएंगे, याद रखिएगा 10% पूछता है ना। नहीं समझ आवे तुरंत बोलिएगा हमें समझ नहीं आ रहा है। सेड को टोल्ड में बदलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जब सेड टू बदलिए गया तो मी लिखेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, आप इन्वर्टेड कोमा खत्म करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को खत्म करेंगे, अब नून मरचा हल्दी गुर्दी सब मार के बोलेंगे कि ऐसे सेड को हाल होता है ना।
तोर वाला एकरा साथ फिदा हो गेलो, भाई गेलो, ई कर लको, है ना, काल को जो है हमरा ई है वो है, आम नॉन मरचाल मार रहा है। जैसे सेंटेंस में परिवर्तन होने लगे उसे कहेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। ये आपका क्या बन रहा है? इनडायरेक्ट। इसमें सेड को वो बोला था, सेड बोला था, ये बोल रहा है टोल्ड बोल रहा है। वहां पे टू बोला था, वहां टू नहीं बोला, वहां मी बोल दिया, लेकिन वहां मी ठहर रहा है। परिवर्तन कर, सेंटेंस में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसे कहेंगे इनडायरेक्ट। अरे सुन ले, अब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे क्या लगेगा? डेट लगेगा। आओ बउआ आप समझिए, ई की है क्या है? ई आई है। आई फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन? आई फर्स्ट पर्सन की सेकंड पर्सन, जल्दी बताइए। फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? अभी बोले थे फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट, एस ओ एन, सन। सन मतलब बेटा, आओ बेटा हमारा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड नो चेंज, थर्ड नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बोल देगा। सब्जेक्ट कौन है? ही। तो ही, तो यहाँ पे ही का ही लिखा जाएगा। ही का ही का ही लिखा जाएगा। कहीं दिक्कत? ही का ही लिखा जाएगा। कहीं दिक्कत, दुख दर्द परेशानी, गिला शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ क्या है? कूड। क्या है? कूड। क्या है? कूड। अब इसको क्या कीजिएगा बताइए तो, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसको क्या करना है? इसको क्या लिखेंगे? नहीं कूड कूड में है, इसको क्या नहीं लिखेगा। अरे 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ बोलिए बोलिए जल्दी। हम लिखा है कूड टूड बदल जाएगा इसमें, तो लेकिन कूड का कूड नहीं लिखे यहाँ पे। अब दिस का किसमें बदलेगा? अरे पता दिस बदलता है डेट में। आप बताइए कि बिना रटे आपको लगता है कि कर पाएंगे? दिस बदलिएंगे डेट में, डेट के बाद क्या लिखेंगे? कौन सा है? कौन सा सेंटेंस है? इनडायरेक्ट। अरे नॉन मरचा नहीं मार रहा है, सब बदल दिया। डेट बोला था, दिस बोला था, डेट बोल दिया, है ना। यहाँ पे आई बोला था तो ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ही बोल रहा है। यहाँ पे सेट बोला था, यहाँ टोल्ड बोल दिया। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाया था, वो डेट लगा दिया। कोड नहीं रहेगा, वहाँ दूसरा चीज अगर बदलने लगे तो बदल। अब हम आपको सिखा देते हैं। यहाँ पे कूड नहीं रहेगा, यहाँ पे कैन रहेगा, तो कैन रहेगा बदलेगा माइट में। क्या बदलेगा? माइट में। कैन का कोड होगा, कैन का कूड होगा ना, कैन का कूड होगा। आगे सुन में, अब आपका ये सही है। ये कौन सा नरेशन है? डायरेक्ट है ना। उल्टा वाला रहेगा तो सीधा नहीं कर सकते। ये आपका डायरेक्ट नरेशन है, ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन है। क्या चीज बताइए जल्दी। वैसे कोड लिखा था ना हमारे, हाँ, तो उसको कैन नहीं लिख सकते। नहीं उससे ना होता है, उससे ना होता है। अब आगे बढ़े। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला क्वेश्चन समझ आया? आगे बढ़े। छोड़ कैसे किए लेवल कैसे बताइए? कौन सा? एक नंबर। अरे वो आपको इस समझ आया थोड़ा सा भी? 25% समझ आया कि नहीं आया? खत्म कहानी है। सब 25% समझ आया कि नहीं? ये हमरा देख के बात समझ आ गया था कि हमरो समझने में समय लगा ना बाप आ यार। तो आप भी तुरंत समझ आइएगा। चलिए पहले डायरेक्ट नरेशन होता है, ये आपका इनडायरेक्ट होता है। आगे बढ़ें। दूसरा प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? He said to me, he says to me, गुदुर। He says to me, I can, ये तो बता ही दिए ना। अगला, he said to me, inverted comma, I must go over there. I must go over there. Over there. समझिएगा। He said to me, I must go over there. अब बताइए। तो बता देंगे। बताइए तो। He told me that आप समझिएगा। ये आपका क्या है?
डायरेक्ट नरेशन क्या है? डायरेक्ट बस सीखिए था कहीं दिक्कत? अंग्रेजी के बोला अब हम बनाएंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट। क्या बनाएंगे? Indirect। ये था डायरेक्ट, यहाँ बनाएंगे इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में सब बदलेंगे, सब नोट तेल सब मारेंगे, पूरा एकदम से मारेंगे, है ना? अब ही का ही लिखेंगे। अच्छा बताइए, सेड को बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बदलेंगे क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? Object। ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट हो तो बदल देंगे, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो नहीं बदलेंगे। अभी हम सब सिखाएंगे। तो दोस्ती यारी सब मनाने लगते हैं। एक नाक जैसी हमें क्या मार सेड का क्या? सेड को बदलेंगे, टोल्ड टोल्ड को। सेड बदलेगा टोल्ड में, तो सेड टू तो यहाँ बदल दिया गया, सेड टू तो बदल दिया गया। बता क्या मी इन्वर्टेड कॉमा खत्म होगा, डेट लगेगा। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट अनुसार क्या लगेगा? ही। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट ही है। मस्ट का क्या होता है? मस्ट ही। मस्ट का मस्ट हो जाएगा, मस्ट का मस्ट हो जाएगा। गो का गो हो जाएगा, गो का गो हो जाएगा। ओवर का ओवर हो जाएगा। देयर का क्या होता है? 10 बजे। देयर का हेयर का देयर होता है ना, देयर का तो देयर रह जाएगा। आपका क्वेश्चन का जवाब मिल गया। यहाँ देयर देयर का हेयर नहीं कर सकते, देयर का हेयर यहाँ नहीं कर सकते, हेयर का देयर। अरे सुनिए, अगला अगला प्रश्न क्या है? हाँ, कल हम तो इससे थोड़ा सा भारी वाला सिखाएंगे, है ना? भारी वाला आपसे एग्जाम में नहीं पूछता है, आप बोलिएगा तब हम सिखाएंगे, नहीं तो नहीं सिखाएंगे। भारी वाला एग्जाम में नहीं पूछता है, बस यही ला पूछता है। इससे हार्ड वाला नहीं पूछता है। हम चाहेंगे आप लोग बोलिएगा तब हम बताएंगे, ना नहीं बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भारी वाला कुछ भी नहीं करता है। हल्के वाला दीजिए। अगला आपका क्या है? She said to him, she said to him, she said to him, I work in this company, I work in this company, in this company क्या है? कंपनी, कंपनी है, कंपनी COMPANY, कंपनी विथ अंकल। आप समझिएगा, जिससे हम पूछेंगे वही जवाब दीजिए। बोलिए, आपसे हम पूछ रहे हैं, आप कौन सी पूछ रहे हैं? पहले में बताइए, ये कौन सा सेंटेंस है? डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? देखिए हम पूछेंगे, हाँ तो बोलिए क्या है? डायरेक्ट नहीं, हाँ? आओ बाबू, पूरा रामायण खत्म, पूरा रामायण खत्म और सीता के लेके भाग लो फतेह। वह खिलवाड़ हुआ है। अरे पूर्वक समझिए, यहाँ पे इसमें कोई नॉन मर्चा मारल है? जिस सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन ना हुआ हो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अगला बात, दूसरी बात समझिएगा। पहला पहचाने का नियम बता दिए कि कोई चेंज ना होना चाहिए सेंटेंस में। देखिए सेड चेंज है, नहीं चेंज है, पहला नियम से समझिए। दूसरा नियम, जब किसी सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा लगा हो, जब किसी सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा लगा हो, दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा, एक बंद इन्वर्टेड कॉमा, एक खुला हुआ इन्वर्टेड कॉमा लगा हो, तो हम कहेंगे ये डायरेक्ट नरेशन। क्या है? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नरेशन है। अगर इन्वर्टेड कॉमा लगा हो तो कहेंगे डायरेक्ट नरेशन, अगर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा हो तो कहेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे हिम, अब इसको बदले क्या होगा? बदलेगा तब ना बदलेगा तो हिम में रहेगा ही। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर सी है, हिम ही सी हर साल आ चाहिए, क्या हिम कैसे आ गया? सब बताएंगे। अरे समझ में, आप डायरेक्ट पसंद आ गया? हमारा तो बहुत को नहीं आ रहा था, झूठो हंस रहा था, इसलिए कहते हैं किसी ऊपर हंसिए मत। शुरू में बता रहे थे डायरेक्ट जे बोलेगा वही बोल दिया इसको। हाँ, आगे देखिए कुछ कुछ समझ नहीं आता, जिसको लिट्स आता तो बढ़िया बात है। सी सेट को बदलेंगे, कोई सेट को सब आपको बताना। आपके बाद क्या करें? सेट को टोट कर दिया, उसके बाद हिम, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या लगेगा? डेट। आई फर्स्ट पर्सन किसका अनुसार बदलेगा?
सब्जेक्ट कौन सा? सब्जेक्ट ये, सब्जेक्ट ये यहाँ सी का सी हो जाएगा। क्या दिक्कत? वर्क का वर्क है, वर्क का क्या लिखेंगे? बोलिए जल्दी। वर्क का क्या लिखिएगा? वर्क का क्या लिखिएगा? वर्क कैसे लिख देंगे? समझिएगा, वर्ब 1 है, हाँ वर्क वर्ब 1 है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यही तो आपको पहचानना है। ये आपका वर्ब वर्ब है कि नहीं? मेन वर्ब है कि नहीं? मेन वर्ब को देखना है। मेन वर्ब यहाँ पे है तो मेन वर्ब यहाँ पे वर्ब 1 है, वर्क वर्ब 1 होता है तो वर्ब वर्ब 1 वर्ब 5 किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट में बदलेंगे तो पास्ट में बदलेंगे तो V2 लगेगा। तो V2 लगेगा तो इसमें वर्केड नहीं करेंगे। इसका V2 क्या होता है? वर्केड होता है। वर्केड वर्केड उसके बाद वर्केड उसके बाद क्या करेंगे जल्दी बताइए। इन दैट कंपनी विथ अंकल। हम सहे हल्का हल्का बता के निकल जाएंगे, बोलिएगा क्या बढ़िया मास्टर मिल रहा है, बड़ी सब समझ आपको है ना। तो ये सब होना नहीं चाहिए, अंधकार में रखना नहीं चाहिए। नहीं समझ आए एक बार में समझ आए 10 बार में तो आएगा। हल्का हल्का सीख के क्या कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में भी नहीं करेगा तो क्या। और इससे भी हार्ड आप जो है अगले